शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, न तो सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, हर बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हज़रत वाला की उम्र को दराज फरमाए और सेहत और आफियत के साथ आपका साया तादेर हम सब के सरों पे कायम व दायम फरमाए। बहुत कीमती बातें आपने बयान फरमाई और इसके बाद मैं इस मदरसे के सरपरस्त उस्तादुल असातिज़ा हम सब के मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी दामत बरकातुम से गुजारिश करूँगा कि हज़रत हम सबको अपनी कीमती नसीहतों से नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, हमारे मेहमानाने किराम, अजीज़ तलबा, पसे पर्दा ख़वातीन इस्लाम, एक बात हम आपको पहले बता दें। आज की ये महफिल, इस महफिल कितनी मुक़द्दस है, कितनी बाबरकत है, अभी दो मुक़र्रिरीन ने बहुत तफसील से बताई है, उधर हम नहीं जाएंगे। इस महफिल में शिरकत करना बाइसे बरकत है, इतना समझ। आपके सामने 12 बच्चे हैं। अभी चंद महीने पहले जून में 3 बच्चे और हाफिज हुए थे। इस साल का जो रेशियो है हमारे पास वो 15 बच्चों का अब तक हो चुका है। और ये हमारे असातिज़ा बताएंगे कि अभी महीने साल बाकी है, पूरा पड़ा हुआ है, इसलिए कि अभी सफ़र ही चल रहा है। हमारा साल का इख्तिताम होता है शाबान में, अभी और बच्चे निकलेंगे। अभी हमारे पास एक साहब आए, हमदर्द हैं हमारे मदरसे के, हमसे कहने लगे कि मौलाना साहब, हमें मालूम हुआ है कि 4-5 साल से आपके यहाँ कोई लड़का हाफिज ही नहीं हुआ है। तो हमने कहा बड़े अफसोस की बात है। अब क्योंकि हम लोग जब से कोरोना चालू हुआ है, रसौली के लोग, रसौली से बाहर के लोग, हम अपने बच्चों का वक्त नहीं खराब करते। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं जो हमारे पास पहले से हैं, आपके बच्चे को हम हाफिज भी देंगे बनाकर, और इसको साथ साथ हाई स्कूल की और इंटर की का सर्टिफिकेट हम भी आपको देंगे। दोनों तरफ से हम मेहनत करते हैं इनके साथ, दुनियावी और दीनी। क्या कहते हैं जीशान, तुमने किस चीज का इम्तिहान दिया इस साल? बीए फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया या इंटर हो चुका है बच्चा? यहाँ पढ़ते पढ़ते पहले से पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते इसको हमने हाई स्कूल कराया है, इंटर कराया है, और इंटर कराने के बाद बीए फर्स्ट ईयर में ये हैं। ऐसे ही तमाम बच्चे इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि जो इस साल आए हैं हमारे पास, जो गुज़िश्ता साल आए हैं, तो उनको हम कैसे दाखिल कर लें? अब दाखिल करेंगे, उनका सिस्टम चालू करेंगे। तो हमारे यहाँ सिस्टम दोनों हैं। हम कतई, आप एक साहब आए कहने लगे कि मौलाना साहब हमारा लड़का तो पढ़ के फारिग हो गया लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। हमने कहा एक बार बताइए, आपने अपने बच्चे को हमको कितने दिन के लिए दिया था? कहीं 5 साल के लिए। हमने कहा 5 साल में हमने आपको क्या दिया? कहीं आपने हाफिज बना कर दिया। हमने कहा बस। अरे उससे पूछिए उस लड़के से, वो हाई स्कूल भी हुआ है, इंटर भी हुआ, क्या ना है? तो हमने कहा जी हाँ, आपको मालूम नहीं? और आप कह रहे कुछ दिया नहीं हमने? हमने आपकी दुनिया भी बनाई है और दीन भी बनाया है। तो उनको ताज्जुब हुआ, बताइए बच्चे, उन्हीं का बच्चा उन्हीं को नहीं मालूम। तो दोस्तों हम ये करते हैं। अब हम रसौली वालों से, दोस्तों एक बात समझिएगा, हम एक बात बताएं आपको
और इन बच्चों से हम कहेंगे कि आपको पका पकाया खाना मिल गया है, आपने सिर्फ निवाला रखा और निगल लिया, इसलिए इसकी कदर नहीं। कुरान कितना मुकद्दस है, कितना मुकद्दम है, कितना बाइज्जत है, कितना मुशर्रफ है, इसको आप नहीं जान पाएंगे। आपने जान की कुर्बानी दी होती, माल की कुर्बानी दी होती, जिस्म की कुर्बानी दी होती, खानदान की कुर्बानी दी होती, इज्जत और आबरू की कुर्बानी दी होती, तो आपको इस कुरान की कदर मालूम होती। कुर्बानी तो दी नहीं आप। हमारे मैनेजर साहब ने आपके लिए निजाम बना दिया, बेहतरीन खाना पक रहा है, असातिज़ा 5-5 असातिज़ा लगे हुए हैं, आपको देखभाल के लिए बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, खाना पक के मिल गया, आपको पढ़ा दिया गया, सबक याद करा दिया, आपने सुना दिया। कुर्बानी आपने कोई नहीं दी, कुर्बानी दी हमारे जिम्मेदार ने हम। लेकिन कुर्बानी आपने कुर्बानी दी होती तो आपको इसकी कदर होती। बुखारी शरीफ में एक वाक़या आता है, हम वाक़या आपको सुनाएं। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि एक बच्चा मदीने से बाहर घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और ईमान ले आया, और ईमान लाने के बाद चला गया। उसके पास इतने वसाइल नहीं थे उस बच्चे के पास कि मदीने में रह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह के असहाबी सुफ़ा में दाखिला लेकर उस मदरसे, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे पहला इदारा, उस मदरसे में रहकर वहाँ तालीम हासिल करता। इतने वसाइल उसके पास नहीं थे, या घर का अकेला रहा, चला गया। और जब चला गया काफी फासले पर था, तो वहां बेताब रहा करता था कि कैसे कुरान, जो नबी के ऊपर कुरान उतर रहा है, हमको उसको याद करना है, कैसे याद करें। तो वो बच्चा खुद फरमाता है कि हम रोजाना सुबह सुबह उन रास्तों पर चले जाते थे। देखिए उस जमाने में रोड तो थी नहीं, उन रास्तों पर चले जाते थे जिन रास्तों पर काफिले गुजरा करते थे। जो काफिला गुजरता फौरन खड़े हो जाते, धूप की तपिश में पड़े रहा करते थे, साया मिल जाता तो वहां ठहरते थे, और जो काफिला आता हुआ दिखता फौरन खड़े हो जाते, बेताब हो जाते कि शायद ये काफिला मदीने से आ रहा होगा, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें एक आयत, 2 आयत, 3 आयत, जितनी आयतें इनको याद होंगी उनसे हम कुरान को याद करेंगे। उनसे पूछ के जब वो काफिला करीब आता, उनसे पूछता बच्चा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो लोग बताते कि हम मदीने से नहीं कहीं और से आ रहे हैं, तो उनको जब दूसरा और जब हेलो 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 आपको कुरान की कुछ आयतें याद है? तो कोई कहता कि हमको 1 आयत याद है, कोई कहता 2 आयत याद है, कोई कहता 3 आयत याद है, कोई कहता 1 सूरत याद है। तो वो उनसे मन्नत और समाजत करता कि भाई जो तुम कुरान की आयत याद करके आए हो, वो आयत हमको याद करा दो, वो आयत हमको याद करा दो। तो वो लोग उस बच्चे को आयत याद कराते, कोई 1 आयत याद कराता, कोई 2 आयत, जिसके पास जो आयतें होती थी वो आयतें उस बच्चे को याद कराता था। इस तरीके से वो बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया और वहां पड़ा रहता था, रोज का ये मामूल था। तो उस बच्चे से पूछो कुरान की अज़मत, जिसने भूखे रहकर धूप की तपिश में पड़कर, समझे कि नहीं, धूप में तपिश में पड़कर काला हो गया हो, उस बच्चे से पूछो कुरान की अज़मत। हम और आप क्या जाने कुरान की अज़मत? कुरान की अज़मत उनसे पूछो जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने आबरू की कुर्बानी दी है। मार गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन का वाक़या कितना मशहूर वाक़या है, तस्करा नहीं करेंगे, तकरीर नहीं करना है। बहन भाई से छुपकर कुरान पढ़ रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सगा मामू है अबू जहल, और तहरीस और तरगीब दिलाई है अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की। निकले तलवार लेकर, साहबी ने रास्ते पूछा कहाँ?
कहा जा रहे हैं तुम्हारे नबी का खात्मा करने का, अपने घर की खबर लो। बड़े हमारे नबी के पीछे पड़ने वाले, अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा, तुम्हारे बहनों से शहीद मुसलमान हो चुकी। हाँ, हजरत उमर का माथा और ठनका, बिल्कुल आग बबूला, पैर पटकते हुए घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। धीरे धीरे हजरत खब्बाब इब्न अर्त उनको याद करा रहे थे। टुकड़ा था टुकड़ा। आज तो आपके सामने कुरान सजा सजाया रखा हुआ है, उस वक्त सजे सजाए कुरान नहीं थे, मसहफ थे थोड़े थोड़े, किसी के पास लकड़ियों में, किसी के पास कागजों में, किसी के पास चमड़े पे, समझे कि नहीं, ऐसे थे। सूरह ताहा की चंद आयतें, सूरह ताहा से लेकर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना ही तक था। अब वही पढ़ रहे थे, वही खब्बाब इब्न अर्त याद करा रहे थे। हाँ, और कैसा मारा है बहन को, मार खा रही बहन, लेकिन जब देखा बहन ने कि अब लगता है सईद को मार डालें, उठाकर जब पटका है और सीने पर लात रख दिया है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो बहन जब सामने आई, कहा उमर सुन लो, सुन, जो खून तेरी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। अगर तुम मारने पर कादिर है तो हम मार खाने पर कादिर हैं। कितना मारेगा तू? सुन ले, मैं ईमान ला चुकी हूँ, कुरान मेरी रगो रेशे में पिल चुका है। तब हजरत उमर ठंडे हुए। वाकया नहीं बतलाना है, ये कुर्बानी बतलाना है। कुर्बानी उन्होंने दी थी चंद आयतों को सीखने के लिए। हमने कहा कुर्बानी कहाँ दी? हमने कुर्बानी नहीं दी है मेरे अजीज। तो वक्त है हम इसकी कदर करें, वरना याद रखो, रूस वालों से पूछो, रूस वाले क्या करते थे? रूस के अंदर पाबंदी थी, हम देखे नहीं, हमने पढ़ा और बताया गया कि वहाँ एक मुर्दा बनाते थे। एक आदमी को बाकायदा ऐलान करते थे कि आज फलां का इंतकाल हो गया, पूरे शहर में ऐलान हो गया, ऐलान उसका इंतकाल नहीं होता था। उसको नहलाते धुलाते कफनाते और उस मुर्दे को लेकर जब कब्रिस्तान जाते, चंद लोग होते थे इसलिए कि सब लोग अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकते थे, और वहाँ कब्रिस्तान में कब्र खुदी रहती थी। उसी कब्रिस्तान में उस मुर्दे को ले जाकर बैठालते थे। वो तो जिंदा हो शहर वालों के नजदीक मर चुका है, और वहाँ जाकर वो कुरान याद करता था। कुरान में रहकर लोगों ने कब्र में रहकर लोगों ने कुरान को याद किया है और हदीस को याद किया है। अभी जब ये मुल्क आजाद हुए तो 300 लोग नहीं, 3000 लोग सिर्फ बुखारी के हाफिज निकले हैं वहाँ। इस अंदाज से वहाँ हिफाजत की गई है। हम क्या जाने किस अंदाज से कुरान की हिफाजत लोगों ने की है। जान पे जोखम, अपने आप को मरवा कर, अपनी नमाज जनाजा पढ़वा कर, अपने आप को कब्रिस्तान में लिटवा कर कुरान की हिफाजत की है। दोस्तों, हमने तो खेल किया है, हमको तो पका पकाया हमारे मैनेजर साहब ने दिया, हमने खा लिया। कदर करो कदर, वरना याद रखो हमारी माएँ और बहनें, हम तो अपने जितने लोग हैं बाहर के हमारे मेहमान जरा से हाथ उठाते, हाथ उठाते, रसौली वाले भी हाथ नीचे कर लीजिए। दो चीजें, एक हम माल आपसे नहीं मांगेंगे, हम माल का चंदा नहीं करेंगे, लेकिन औलाद का चंदा जरूर करेंगे। आप आज हमसे ये अहद करके जाएं, इसलिए कि अभी आप फजीलत सुन चुके हैं, अब हम फजीलत की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। यही बच्चे आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेंगे जब आपका जनाजा रखा होगा। हम देखें नहीं, चाहे जितने बड़े गुनहगार, बड़े से बड़ा गुनाह करके आप जाएंगे, लेकिन ये बच्चा जब आपकी चारपाई के सामने खड़ा होगा और अल्लाहु अकबर कहने के बाद कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की और हमारे मुर्दों की कहेगा जुबान से, और दिल उसका कहेगा ऐ अल्लाह हमारे अब्बा की मग़फ़िरत कर दीजिए, तो इसकी जुबान से निकलेगा नहीं, परवरदिगार आलम मग़फ़िरत के फैसले कर देगा। दोस्तों, तो हम माल का चंदा नहीं मांगेंगे, औलाद का चंदा मांगेंगे। आप तय करके उठिए कि हम आने वाले साल में अपनी एक एक औलाद को यहाँ दाखिल करेंगे। कहो एक एक औलाद को दीजिए, हम चंदा मांगते हैं दोस्तों तुमसे।
अपनी अपनी औलाद का एक एक चंदा दे दे। 4 बच्चे अगर हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर न बनाइए, हम ये नहीं कहते कि इंजीनियर न बनाइए, हम ये नहीं कहते, हम कि नहीं कि अच्छी तालीम न दीजिए। 2 चीजें हैं दोस्तों, एक है मकसद, एक है मकसद, एक है जरूरत। एक है मकसद जिंदगी, एक है जरूरत जिंदगी। मकसद जिंदगी कुरान है। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाकर चाहे जहां भेज दीजिए, फिर जो इल्म हासिल करेगा उसमें बरकत आएगी। और शुरू ही से आप अंग्रेजी तालीम में डालिएगा, कुरान से दूर रखिएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, इस बाबरकत महफिल में मैं कह रहा हूँ, आपका बच्चा चाहे जो कुछ बन जाए, बाबरकत बच्चा नहीं हो सकता। वो आपके बच्चा, वो आपके काम नहीं आएगा। आपकी लाश पड़ी हुई होगी, बच्चा आपके डॉक्टर को फोन करेगा, डॉक्टर साहब हमारे अब्बा का क्या हाल है, रूह निकलने वाली है, बेटा जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर साहब फुर्सत नहीं है, बिल भेजिए, हम आपको बिल भेजे देते हैं, पैसा भेजे देते हैं, आप हमारे खानदान वालों को इत्तला कर दीजिए। और वहाँ वो लोग आए, यहाँ तो कोई आपके खानदान का नहीं है, डॉक्टर साहब आप ही उनका कफन दफन कर दीजिए, सारा पैसा हम आपको भेज रहे हैं। इस किस्म के हालात पेश आ रहे हैं इस वक्त दोस्तों। और अगर आपने अपने बच्चे को कुरान की तालीम से आरास्ता किया तो आपको फायदा मिलेगा। यही बच्चे आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेंगे दोस्तों। वही रूस, हमारी और माएँ और बहनें भी जो भी मौजूद है यहाँ, वही रूस जहाँ कुरान का पढ़ना नहीं, कुरान का सुनना नहीं, कुरान का रखना गुनाहे अजीम था, किताब का रखना गुनाहे अजीम था। जब यहाँ सन 97 में इज्तिमा हो रहा था रसौली में, यहाँ ना होकर बाराबंकी में हुआ था, आप सब लोग गवाह हैं उसके, खास करके रसौली के लोग। तो उस वक्त हम लोगों ने, हमारे असातिज़ा ने 1-1 महीने की तनख्वाह उस वक्त सबने जमा किया था मौलाना मिराज साहब के पास, और मौलाना शरीफ साहब के पास हम लोग दरख्वास्त लेकर गए थे कि जो बाहर की जमात आए उसका एक वक्त की दावत हम लोगों के जिम्मे, उनके मिजाज के मुताबिक हम करेंगे। जिस मुल्क के हैं, जैसा वो खाना खाते हैं वैसा हम उनको खाना खिलाएंगे। इत्तिफाक से एक जमात आ गई कुवैत, जिसमें बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, और सबकी उम्र तकरीबन किसी की 80 साल, किसी की 85 साल, किसी की 70 साल, ऐसे 17-18 लोग थे। तो हमारा कमरा जो ये ऊपर है, उस वक्त सबसे VIP कमरा हमारा था। ये जो हमारा कमरा ऊपर वाला ऐसे ही कमरा था, लेकिन उस वक्त सबसे VIP कमरा हमारा था। ये सोफा हमने उन्हीं लोगों के लिए बनवाया था जो हमारे कमरे में सोफा पड़ा हुआ है, ये उन्हीं लोगों के लिए हमने बनवाया था इन टाइम। तो उनकी जब दावत की गई कमरे में, तो उसमें कुवैत की जमात थी, उसमें 2 बुजुर्ग जो रूस में पढ़ चुके थे, मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके थे। खाने के बाद वो लोग बैठे, दस्तरखान उठ चुका था, उन्होंने अपना वाकया बताया कि हम लोग मॉस्को में पढ़ते। हमारी माएँ और बहनें बहुत गौर से सुनेंगी। तो हम मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ सख्त पाबंदी थी। एक दिन हम लोग निकले पिकनिक मनाने के लिए, तो एक तरफ गए, 2 दोस्त थे, हम ही पूरे 2 मुसलमान थे, बाकी कोई अपने आप को वहाँ मुसलमान नहीं कहता था। वाकयात बड़े लंबे, उधर नहीं जाएंगे, बहुत मुख्तसर जिक्र करेंगे। तो हम लोग जब गए तो एक बस्ती की तरफ गए, तो एक बस्ती में एक घर के बाहर एक बूढ़ा, तकरीबन उनकी 100 साल से ज्यादा उम्र रही होगी, इससे कम कतई नहीं थी। उन्होंने इशारे से हमको बुलाया, हम लोग उनके पास पहुंचे, दोनों लोग, और जैसे ही पहुंचे, रूस की जुबान, हम लोग रूस में पढ़ते थे, रूस की जुबान से वाकिफ थे। उन्होंने मॉस्को की जुबान में हमसे कहा, बेटा तुम लोग मुसलमान हो क्या? अभी तक पूरे मॉस्को में हमसे ये कोई पूछने वाला नहीं था। हम लोगों पर पाबंदी थी कि तुम इस्लाम की कोई बात नहीं कर सकते, अपने आप को यहाँ मुसलमान नहीं कह सकते। तो हमने दाएं और बाएं देखा, इधर हमने कहा हम मुसलमान। फौरन उठे, अंदर ले गए, और अंदर ले जाकर जो कुछ उसके पास था उसने पेश किया, खाने पीने की चीजें, बड़ा तहजीब का घर, लेकिन अकेली औरत। हमने कहा अम्मा कोई है नहीं? कहा बेटा हमारे सब लोग ज़बह कर दिए गए, सिर्फ हम मुसलमान, हम अकेले बचे हैं, मालूम नहीं क्यों हमको अकेले छोड़ा है। अच्छा,
तो एक बात बताओ बेटा, कहा बता पूछिए। कहा आज से कई सौ साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान उतरा था वो अपनी असली शक्ल में है कि खत्म हो गया? तो कहा नहीं अम्मा है। तो कहा बेटा यहाँ तो नहीं है। तो कहा नहीं अम्मा है। तो कहा बेटा उसको हमको दिखा दो। हम सिर्फ अपने अल्लाह से ये मन्नत मान रखी है कि अल्लाह तो हमको उस वक्त तक इस दुनिया से ना उठा, किसी की छुरी हमारे गले के ऊपर उस वक्त तक न चले जब तक कि हम अपनी आंखों से अपने नबी के ऊपर नाजिल होने वाले कुरान को देखकर अपनी आंखों को ठंडा न कर लें। उस औरत ने ये बात कही। हमारी माँ और बहनें गौर करने की बात है, आज कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है, ताक की जीनत बना हुआ है। मास्को की एक 110 साल बूढ़ी औरत सिर्फ कुरान को देखने के लिए मन्नत मान रही है अपने अल्लाह से कि अल्लाह हमारे गले पर छुरी उस वक्त तक न चले, हमारी मौत उस वक्त तक न आए जब तक के कुरान को देखकर हम अपनी आंखों को ठंडा न कर लें। कहा बेटा वादा करो। तो कहा अम्मा यहाँ पाबंदी है, आपको मालूम है? मालूम। कहा हम लोग रहने वाले कुवैत के हैं, छुट्टी में कुवैत जाएंगे और वहां से लाने की कोशिश करेंगे। अगर कुरान ले आए हैं, छोटा कुरान लाने की कोशिश करेंगे। अगर लाने में कामयाब हो गए तो ठीक, अगर नहीं ला पाएंगे, पकड़ जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। लेकिन कुरान की खातिर और आपकी खातिर हमको जेल जाना गवारा है। उन लोगों ने बताया हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन आप बहुत पूरी उम्मीद ना होइएगा इसलिए कि पकड़े जा सकते हैं, लेकिन कोशिश 100% करेंगे कि हम ले आए। ये वादा करके माँ ने उनको रुखसत कर दिया उस बूढ़ी औरत ने। ये लोग दूसरे साल जब छुट्टी हुई ये लोग गए और वहां से दोनों लोगों ने तय किया, वो कह रहे थे हम ले जाएंगे, वो कह रहे थे हम ले जाएंगे कुरान। डर नहीं कि हम नहीं ले जाएंगे, दोनों में कुरानदाजी हुई। दोनों बता रहे थे कि हम लोगों में कुरानदाजी हुई, जिसके नाम कुरान निकला वो कहा कि हम ले जाएंगे ताकि जेल हमको जाना पड़े, तकलीफें हमको झेलना पड़े कुरान की वजह से। बहरहाल लेकर चले मास्को, कुवैत से तो आ गए मास्को यूनिवर्सिटी। मास्को जब पहुंचे, मास्को एयरपोर्ट, तो वहां उनका बाकायदा तलाशी हुई। तलाशी में कुरान सामने, लेकिन कहते हैं वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह जब आंखों पर पर्दा डालता है तो कोई चीज नजर नहीं आती। और अभी आपने पढ़ा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करके दिखलाएंगे। जो सीने में हिफाजत करके दिखलाता है, कभी बैन दुफ़्फ़तैन की भी हिफाजत करके दिखलाता है। उन दो दफ्तियों के बीच के कुरान की भी हिफाजत करके अल्लाह ने दिखला दी, किसी की आंख देख नहीं सकती। लेकर आ गए, अपनी अलमारी में रख दिया छुपा कर। जब मौके पर फिर से पिकनिक का प्रोग्राम बना और वो लोग चले, तो इन लोगों ने कहा कि पिकनिक उसी इलाके में हम लोग जाएंगे जहां साले गुज़िश्ता गए थे। इन दोनों लोगों की राय गालिब रही, वहीं पर पहुंचे। कुरान को अंदर कोट की जेब में, लेकिन वहां सर्दी होती है, हमेशा कोट पहना जाता है, सिस्टर की जेब में अंदर रख लिया। वहां पहुंचे तो घर के पास जब बूढ़ा के पहुंचे तो एक सन्नाटा सा, इनको धक्का लगा कि ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा ने तो बड़ी ऐसी बात कही थी कि अल्लाह तो हमको ऐसा तो नहीं इंतकाल हो गया। तो दरवाजे पर हल्की सी थाप दी, हल्की सी दस्तक दी, तो अंदर से कराहने की आवाज आई, तो आस बंधी। तो दरवाजा हल्का से, तो झिर्रियों से जब बूढ़ा ने देखा कि वो चक गई और फौरन उठ के आ गई, बेटा अंदर आ जाओ, तुम लोग आ गए। अरे ये बताओ हमसे तुम जो वादा करके गए थे वो वादा पूरा करके लाए हो कि नहीं लाए हो, पहले वो बता दो। बिठाया कहा हाँ हम वादा करके लाए। कहाँ है? तो कहते हैं कि हमने जब सिस्टर की जेब से निकाला तो वो बूढ़ा उस कुरान को कभी अपने सर पे रखती। दोस्तों कुरान वो किताब जिसका देखना इबादत, जिसका छूना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका याद करना इबादत, जो ये कहे कि बगैर समझे हुए को याद करे वो बद्दीन, उसको कोई फायदा नहीं। जो कहता है ये बद्दीन, वो मुल्हिद। हर छूना इबादत, समझे कि नहीं? पकाना इबादत, सर पे रखना इबादत, पढ़ना इबादत, देखना इबादत।
उसने लिया, उस सीने से लगाया, कभी चेहरे पर लगती, कभी सर पर लगती, और रोती हुई अंदर गई और अंदर से गठरी लेकर आई और कहा, बच्चों मेरी माँ और बहनें सुने, एक कुरान को सिर्फ देखने के एवज में पूरी दुनिया लुटा रही है वो अपनी। आपके बच्चे हाफिज हुए हैं आज, अंधे की नहीं, वो गठरी लेकर आई और गठरी लाकर उनके सामने खोल दिया। तो उन बच्चों ने देखा, जब उसको खोला तो उसमें हीरे और जवाहर और सोना ये भरा हुआ था। तो कहा, अम्मा ये क्या है? कहा, बेटा हमने ये मन्नत मानी थी कि जिस दिन हमको कुरान देखने को मिल जाएगा और हम अपनी आंखों को ठंडक कर लेंगे, हम दुनिया की ये सारी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे। इसे ले जाओ, हम यहाँ कहाँ खर्च करेंगे, तुम इसे ले जाओ, अपने पास रखो, और जब कोई जाना तो वहाँ जिसको समझना वहाँ खर्च कर देना। वो औरत मॉस्को में कुरान को देखने के लिए, कुरान को सिर्फ आंखों से लगाने के लिए इसलिए जिंदा है और अपनी सारी जायदाद को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रही है कि हमारी सारी जायदाद लग जाए। यही कामयाबी है, सिर्फ कुरान देखने को मिल गया। आज तो आपका बच्चा हाफिज हो गया है, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है आपके लिए? लेकिन नहीं, अपने बच्चे की अब हिफाजत करना आपका काम। अब हिफाजत अगर इसकी करेंगे, और याद रखिए दोस्तों, सब लोग यहाँ से तय करके उठिएगा कि अब हम रोजाना अपने घरों में कुरान की तालीम जिंदा करेंगे। तय करो दोस्तों, अगर कुरान तुमने अपने घरों में जिंदा कर दिया, तिलावत जिंदा कर दी, याद रखो दुनिया के फितने, दुनिया के फसाद आपके दरो दीवार से टकरा कर चले जाएंगे, आपके घर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, इन बच्चों को कबूल फरमाए। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, हम इस मदरसे को, हमारे जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, इस मदरसे को बड़ी रूह फरसा पूरी जान लगाकर इसको चला रहे हैं। तरह तरह के इल्जामात होते हैं, उनका जवाब देना अब आपका काम है, हमारा काम नहीं है। आपके सामने हमने कारगुजारी अपनी रख दी है, अब आप इसको समझिए, लोगों को बताइए कि हम काम कर रहे हैं। इस वक्त सरे दस्त सिर्फ दर्जे हिफ्ज में जिनको हमारा मदरसा खाना देता है 178 तलबा है। क्यों भाई, हमारे असद बोलो भाई, 178 तलबा सिर्फ दर्जे हिफ्ज में, समझे कि नहीं? और इसके अलावा आप जामिअतुल सालिहा चले जाइए, वहाँ गुज़िश्ता साल 10 बच्चियां आलमा हुई थी, इस साल 16 बच्चियां आलमा हो रही हैं। इस साल 16 बच्चे आलमा, अभी कुछ दिनों के बाद वहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों काम एक हो रहा है, हमारे जिम्मेदारान काम कर रहे हैं, और हम आपके बच्चे का न वक्त खराब करते हैं न कुछ खराब करते हैं। अभी मामा मकबूल साहब ने बताया कि हमारे मैनेजर साहब इतना फिक्रमंद रहते हैं कि तरह से बच्चे को कोई कुछ हो जाता है, सारी सियासत की सरगर्मी छोड़कर उस बच्चे की फिक्र कर लेते हैं, समझे कि नहीं? तो दोस्तों आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को हमको दे दीजिएगा। हम माल का चंदा नहीं कर रहे हैं, माल का चंदा जी चाहे दीजिए और जी चाहे न दीजिए, लेकिन एक बच्चे को, अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में एक बच्चा आप हमसे वादा करके जाएं कि हम अपने बच्चे को जरूर देंगे इंशाअल्लाह। नहीं है आपका बच्चा, कहीं से दूसरे का बच्चा लाकर हमको दे दीजिए। हम इसलिए हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि कुरान की तालीम आपके जरिए से आम हो जाए, समझे कि नहीं? और हमारे मदरसे को जिन बुजुर्गों ने, जिन असलाफ ने अपनी कुर्बानियों से इसको सींचा था, वो दरख्त आज लहलहा रहा है, समझे कि नहीं? उसके फल खाने के टाइम आ चुके हैं, और यही फल है जो आज आपके सामने 12 निकले हुए हैं। इसके बाद दीगरे इसके फल निकलते रहेंगे, आप और आपके लोग इससे फैज हासिल करते रहेंगे। हम लोग तो आए हैं, आज आए हैं, कल चले जाएंगे, मदरसा इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हाँ, एक बात का ऐलान करना हम भूल गए कि बाकायदा देखिए हमारे यहाँ शोबे हिफ्ज 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, 6 शोबे हिफ्ज 6, और आइंदा साल से बाकायदा रवायत हफ्ज़ और अशरा का कारी भी यहाँ रखा जाएगा। क़िरात का बाकायदा शोबा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क़िरात की तालीम दी जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने उन बच्चों को जो यहाँ से हाफिज हो चुके हैं,
हम लेकिन जा चुके हैं, उनको आप यहाँ भेजिए। उनका भी हम वक्त नहीं खराब करेंगे, याद रखिए। उनको हम अगर कारी बनाएंगे तो साथ साथ गीत दुनिया की भी तालीम से आरास्ता करके हम आपके हवाले करेंगे कि लीजिए ये बच्चा जिसको हमने दीन और दुनिया दोनों से संवार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आमद को बेइंतहा कबूल फरमाए। बहुत से बच्चे तो यहाँ ऐसे हैं जो हमारे पोते, जैसे रिजवान बैठे हुए हैं बेचारे, रिजवान हमारे शागिद हैं, आज उनका बच्चा भी हाफिज हुआ, तो पोता हुआ हमारा, समझे कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल फरमाए। अब इसके बाद हम नहीं हमारे मैनेजर साहब भी आप अच्छा जाना है तो दस्तार बंदी हो जाए, उसके बाद दुआ। अब दस्तार बंदी हो जाए उसके बाद फिर दुआ।